आइए दोस्तों, आज जानते हैं पितृपक्ष श्राद्ध कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। श्राद्ध के दौरान अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पितृपक्ष श्राद्ध मनाया जाता है। यह करने से पितृदेव को मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वजों की मुक्ति के लिए दान पुण्य। पितृपक्ष में गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन आदि का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध में कर्ण का निधन हुआ और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें सोने और जवाहरात का भोजन प्रदान किया गया। कर्ण ने देवताओं से पूछा कि उन्हें ये भोजन क्यों दिया जा रहा है जबकि दूसरों को सामान्य अन्न मिलता है। देवताओं ने उत्तर दिया कि जीवन भर कर्ण ने सोना और धन का दान किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने पूर्वजों के लिए तर्पण या पिंडदान नहीं किया, क्योंकि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। कर्ण को इस बात का दुख हुआ और उन्होंने यमराज से अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने का अवसर मांगा। यमराज ने कर्ण को 16 दिन के लिए धरती पर लौटने की अनुमति दी ताकि वे अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंडदान कर सकें। यही समय पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान हिंदू परिवार अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण, पिंडदान और अन्य धार्मिक क्रियाएं करते हैं। माना जाता है कि इससे पूर्वजों को संतुष्टि मिलती है और वे अपने आशीर्वाद अपने वंशजों को देते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करना हिंदू धर्म में पुत्रों का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। इसे पूर्वजों का आरण, पितृ आरण चुकाने का एक माध्यम भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग इस समय अपने पितरों का श्राद्ध विधिपूर्वक करते हैं, उन्हें उनके पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। श्राद्ध और पिंडदान के माध्यम से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष 16 दिन तक चलता है और इसका समापन महालय अमावस्या को होता। इसी प्रकार पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ा सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहां गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहां गए। वहां क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहां के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मां से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे
तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े मां के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। इसी प्रकार पितरों को मुक्ति दिलाने वाले गया तीर्थ की चलिए कहानी जानते हैं। आग्नेय महापुराण की एक कथा के माध्यम से कि कैसे एक असुर का शरीर बन गया पावन तीर्थ स्थान। एक समय की बात है, एक असुर था गयासुर। गयासुर भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगता है। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हैं। वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि वे गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकालें। वे सभी दयनीय स्थिति दिखाते हुए श्रीहरि से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। श्रीहरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर असुर उनसे कहता है कि भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही हो, यह कहकर मनोवांछित वरदान दे देते हैं, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन यह क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता है वह मोक्ष प्राप्त कर भगवान के समीप पहुंच जाता। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्रीहरि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सूनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाएं और उससे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग लें। ब्रह्मा जी विष्णु जी से आज्ञा लेकर गयासुर के पास जाते हैं और उससे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसके पावन शरीर की मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ करते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्णाहुति देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगता है। यह देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता है। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मरीच से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीच ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का शाप दे दिया था, परंतु कठोर तपस्या कर धर्मव्रता ने श्रीहरि से कहकर इस शाप को भी वरदान में बदल दिया। जब श्रीहरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गए का शरीर हिलता ही रहा। यह देखकर अन्य देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर श्री विष्णु की शरण में पहुंचे और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्रीहरि यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहां पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्रीहरि के वहां स्थित होने पर गयासुर भी स्थिर हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया है। अगर भगवान श्रीहरि उसे कह देते तो वह पहले ही अपना शरीर स्थिर कर देता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है, इसलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है, इसलिए सभी देवताओं के साथ श्रीहरि, ब्रह्मा और शिव तीनों ही यहां निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितर आदि के लिए भी यह क्षेत्र
ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर सभी देवी देवता वहां वास करने लगे और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ स्थान बन गया जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। आज भी माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहां आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।